भाई साहब, सुनने में आ रहा है कि अब टोयोटा इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप लेने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोयोटा को अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी पसंद नहीं है, जो रोडों पे दौड़ती हुई हमें अक्सर दिख जाती है, अक्सर वो नेताओं के काफिले में दिख जाती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टोयोटा को अपना नाम और अपने चलने वाले ब्रांड्स की गाड़ियां या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं रह गया है, इसलिए वो टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप करने जा रहा है। आज तक जिसने जिसने टीम इंडिया से की स्पॉन्सरशिप की है, उसमें चाहे सहारा हो, चाहे स्टार स्पोर्ट हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे बायजूस हो, चाहे माइक्रोमैक्स हो, और उसके बाद चाहे अब ड्रीम 11 हो, सारी कंपनियां समय के साथ बर्बाद हो गई हैं। जिस किसी भी ब्रांड का नाम टीम इंडिया के साथ जुड़ा है, टीम इंडिया की जर्सी के साथ लिखा गया है, वो ब्रांड अगले कुछ सालों में पतन की ओर दिखाई दिया है। चाहे आप माइक्रोमैक्स की बात कर लें, चाहे आप ड्रीम 11 की बात कर लें, चाहे आप बायजूस की बात कर लें, और चाहे एक समय था जब पेटीएम ने समय रहते अपने आप को टीम इंडिया की जर्सी से अलग कर लिया, और तब से पेटीएम की गाड़ी फिर से पटरी पर धीरे धीरे रेंगने लगी है। जिस किसी ब्रांड ने भी आज तक टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप के नाम पर टीम इंडिया की जर्सी का हाथ थामा है, बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो ब्रांड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सालों में बर्बाद होके एकदम धूल चाट गया है। तो हमारी टोयोटा को यही सलाह है कि वो टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप ना लें और इस मनहूसियत से अपने ब्रांड को बचाए रखें। अब आगे चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। बिहार से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां पर एक महिला को एक कोबरा ने डस लिया। महिला को जब कोबरा ने डसा तो उसके बाद उसको निकट हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वहां पर उसको लिटा दिया गया। अंधविश्वास और झाड़ फूंक का सहारा लेते रहे, और कुछ देर बाद उस कोबरा को ढूंढा गया और उससे महिला को उसी स्थान पर बार बार उसको छेड़ के कटवाया गया। उन ग्रामीणों को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद एक फिल्मी सीन पैदा होगा, जिसमें कोबरा जहां पर डसा है वहीं पर जाकर दोबारा डसेगा, और जो सारा जहर उसने उस महिला की बॉडी में डसने के समय छोड़ दिया था, उसको बाकायदा फिल्मी सीन की तरह चूस लेगा। ये हमारे यहाँ की इंडियन फिल्मों में 90s के टाइम में आम बात दिखाई जाती थी कि पहले किसी को एक सांप डस लेता था और कुछ समय बाद उसको एक सपेरा कहीं से रगड़ के लाता था, और उसी सांप से फिर वो जहर चुसवा देता था, या कोई बाहरी आदमी जो जिसको डसा होता था, उसके प्यार में पड़ने वाला आदमी, पागल आदमी आके उस जहर को चूस चूस के मुंह से निकाल देता था, और महिला या जो भी व्यक्ति होता था वो जीवित हो जाता था। ऐसी मूवीज देख के ऐसे ही अंधविश्वास फैलते हैं, और वो अंधविश्वास कितने ज्यादा हावी हो जाते हैं ये आप और हम इस बात से समझ सकते हैं कि महिला को सांप के डसने के बाद उसको जबरदस्ती बार बार नाक से डसवाया गया और वो महिला मृत घोषित हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। आजकल ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बिल्कुल एल लगे हुए हैं, क्योंकि रसिया ने जो कैंसर की दवा इजाद की है, जब वो उसे फार्मास्यूटिकल मार्केट में लेके आएगी तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। और अगर अमेरिका उसको वर्ल्ड मार्केट में नहीं उतरने देता, इसके बावजूद रसिया अपने मित्र देशों को बेचकर लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर इस कैंसर वैक्सीन से कमा लेगा। कैंसर फ्री वैक्सीन का इजाद होना साइंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। न जाने कितने लोग कैंसर से मर रहे थे, लेकिन रूस ने जो ये इन्वेंशन की है, आने वाले समय में ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाएगी, और इसके लिए हमें रूस को धन्यवाद कहना चाहिए। अब चलते हैं हम आज की चौथी खबर की तरफ, और आज की चौथी खबर भी बहुत ज्यादा रोचक है। आज की चौथी खबर भी लगभग ट्रंप से जुड़ी हुई है, अमेरिका से जुड़ी हुई है। ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी ट्विटर पे अनाउंस करता है, जो हर बात अपनी मीडिया में रखता है, उसको कहीं से भी वो जो भी काम करता है वो एकदम चिल्ला चिल्ला के मीडिया में रखता है, ट्विटर पे कहता है। उसकी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन ऑफिस से नहीं, उसके ट्विटर से चलती हैं। और ऐसी ही अब एक बात निकल के सामने आ रही है, जो कि जर्मन न्यूज़पेपर एफएजेड ने अपने एक एडिटोरियल में लिखी है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के बाद से लगभग 4 बार मोदी को फोन किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका फोन पिक नहीं किया है। और ये वही मोदी हैं, जब ट्रंप कुछ साल पहले भारत आया था तो इन्होंने अहमदाबाद में रहने वाले गरीबों के लिए साइड से दीवार उठा दी थी, जिस ग्रेट इंडिया दिखे, जिससे उसको डेवलप इंडिया दिखे। ट्रंप के भारत आने पर और उसके यहां रहने पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले मोदी जी को उसने कई बार नीचा दिखाया। शायद मोदी इसी बात से नाराज हो चुके हैं और ट्रंप का कॉल तक पिक नहीं कर रहे हैं। जब से ट्रंप आया है, वो हमारे यहाँ के पप्पू की तरह, हमारे यहाँ की केजरीवाल की तरह हर कोई पॉलिसी ट्विटर से ही जारी कर रहा है, हर एक चीज ट्विटर पे ही बता रहा है। हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम एक स्वतंत्र देश हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं, हम किसी भी ताकत से टकरा सकते हैं। हमारे घर जब भी कोई मेहमान आता है, हम जैसे होते हैं हमें वैसा ही दिखना चाहिए। हमें उसके लिए कुछ बाहर से कर्जा लेकर या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे कि बाद में वो हमें और परेशान करे। हमने ट्रंप के साथ यही किया। हमने ट्रंप को एक ऐसी डेवलप्ड इंडिया दिखा दी जिससे उसे लगा कि आने वाले 50 से 100 सालों में हो सकता है इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ दे। और जब वो पिछली बार यहां से लौट के गया, उसके बाद से ट्रंप ने भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया, और जो पाकिस्तान को इलेक्शन से पहले आंखें दिखाता था, अब उसको उसने अपनी गोद में बिठा लिया है और पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है। और अब बात करते हैं अपनी आखिरी न्यूज की, जिसमें हम बात कर रहे हैं जम्मू के तवी के एक ब्रिज के बारे में, जिसको 2013 में बनाया गया। आपने देखा होगा यहाँ आपके आसपास आज अंग्रेजों के समय के बनाए हुए पुल आज तक चल रहे हैं।
हमारी इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए, हमारे नेताओं की ईमानदारी तो देखिए कि 2013 में बना हुआ पुल पहली बार 2015 में कोलैप्स होता है, उसके बाद 2016 में कोलैप्स होता है और अंततः 2025 में, मतलब मात्र 12 साल में वो अब की बार कोलैप्स ही नहीं हो जाता है, पूरा का पूरा पुल ही गिर जाता है। उस पुल का निर्माण 2013 में हुआ था। आपने अपने आस पड़ोस ऐसे क्षेत्र में पुल जरूर देखे होंगे। जब भारत गुलाम था तो वो पुल अंग्रेजों ने बनाए थे, वो पुल आज तक चल रहे हैं। लेकिन अंग्रेज तो बेईमान थे, वो बेईमानी से पुल बनाते थे और हमारे यहाँ के नेता, अधिकारी और इंजीनियर ये लोग ईमानदारी से पुलों और रोडों और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं। इसीलिए आने वाले 10 से 20, 25, 30 सालों में हम खोखले हो जाते हैं, हम वही रोड फिर से बनाते हैं, हम वही पुल फिर से बनाते हैं। एक तो हम गरीबी में दबे हुए हैं और ऊपर से हम भ्रष्टाचार की सीढ़ियां चढ़ते हुए जाते हैं और हम वो भ्रष्टाचार की इतनी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं कि फिर वहां से देखने के बाद हमें सब खंडहर दिखाई देता है।